वेलकम टू प्रॉपर्टी सारांश। दिस इज योर होस्ट सारांश सेठ। दोस्तों, एक टाइम था जब हम सिर्फ देखी या सुनी बातों पे विश्वास करते थे, पर फिर आया तीसरा ऑल्टरनेट, इंटरनेट। आजकल हम किसी भी चीज की रिसर्च करते वक्त कोई व्लॉग देख के या इंटरनेट पे कोई भी मटेरियल पढ़ के एक परसेप्शन बना लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी पीछे आई एंड माई वाइफ वर डिबेटिंग बिटवीन वियतनाम एंड थाईलैंड एज टू वे शुड वी गो ऑन आवर नेक्स्ट हॉलीडे। ऑफ कोर्स आई वाज रूटिंग फॉर थाईलैंड, नॉट फॉर द रीजन यू थिंक, बट मैंने वियतनाम का एक व्लॉग देखा था जिसमें ना तो वियतनाम खूबसूरत लग रहा था और ना ही वो व्लॉगर वियतनाम को वर्थ विजिटिंग बता रहा था। खैर, एज यूजुअल बीवी के डिसीजन पे वी एंडेड अप गोइंग टू वियतनाम एंड टू माय सरप्राइज माय परसेप्शन वाज ब्रूटली किल्ड सिंस वी फाउंड वियतनाम एब्सोल्युटली स्टनिंग। तो मैं समझ गया कि परसेप्शन मोस्टली गलत साबित होते हैं। ऐसे आजकल एक प्रोजेक्ट पे बहुत से लोगों ने व्लॉग्स या फिर डिजिटल एड्स वगैरह देखकर एक परसेप्शन बनाया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम की। Last weekend, the Prestige Group graciously hosted us at their headquarters in Bangalore. During our 2 days visit, we had the opportunity to explore several of their completed projects there. प्रेस्टीज के बारे में मैंने जितना सुन, पढ़, समझ और रिसर्च करके परसेप्शन बनाया था, अगेन वो गलत साबित हुआ। हम 2 दिन वहां थे और इन 2 दिनों में प्रेस्टीज ने हमें पूरा ज्ञान देने की कोशिश की। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जो भी वहां से रिटेन करके आए हैं, मार्केट को एजुकेट करें। तो ये बीड़ा उठाते हुए मैं उतर गया आम जनता के बीच। आइए इनसे बात करते हैं। प्रेस्टीज का नया प्रोजेक्ट आ रहा है, सुना है आपने उसके बारे में? Of course, they are being called the South India's DLF. कमेलिया बनाने वाले से कंपैरिजन हो रहा है, कुछ तो बात होगी यार। सर, कमेलियस के बारे में सुना आपने? प्रेस्टीज के किसी आइकॉनिक प्रोजेक्ट के बारे में सुना है? मेरी बैटिंग है, मैं चलता हूँ यार। 300 प्रोजेक्ट बनाया उन लोग, मजाक कर रहे हैं क्या? कौन से प्रोजेक्ट के बारे में सुना मैम आपने? एक तो प्रेस्टीज सिटी बैंगलोर, उसके अलावा हमें मालूम पड़ा माशाअल्लाह 62 एकड़ का नक्शा है। सबकी निगाहें है इस जन्नत मकान पर। अल्फाज से कहना जरा मुश्किल होगा। मैम, क्या लगता है टाउनशिप में रहने का क्या फायदा होता है? इजाजत दे जनाब। अरे मैम बताइए तो सही। अरे मैम सर जी, प्रेस्टीज दा नया प्रोजेक्ट आ रहा है, सुने तुसी? हाँ जी, बिल्कुल सुने। की परसेप्शन है जी प्रोजेक्ट बारे? ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗਟ ਫੀਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੋਏਗਾ। 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਬਿਲਡਰ ਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨए प्रोजेक्ट आने वाले प्रोजेक्टां बारे पता है ਤੁਹਾਨੂੰ? आने वाला प्रोजेक्ट एक आधा हिंट देना तुसी। सो सर्वे से हमें पता चला कि नॉर्थ इंडिया में लोग प्रेस्टीज के बारे में सब कुछ जानते हुए भी बहुत कुछ नहीं जानते। कोई बात नहीं, अपना तो काम ही बातें करने का है। आइए इस मुद्दे पे कुछ बातें करते हैं। While Prestige is up for many projects in Delhi NCR, I can presently just tease about the 2 closest ones. The first is being planned at pin code 110001. Yes, you heard it right. In the heart of the capital of India. Whatever little I sense of it, there could be just 30 to 40 units, each costing about 100 CR. This planning will work wonders for those bureaucrats who commute to Connaught Place for work. This project will not just provide a residence, but will be considered as an icon. Second project would be executed in Noida Sector 150. While this is a known fact for few, this project had to take off a couple of years ago, but got stalled due to the land clearance hurdles. Khair, all's well when ends well. Things are back on track. सेक्टर 150 वाला प्रोजेक्ट is speculated to break the ongoing taboo of launching ultra luxury projects at exorbitant prices. जितना हमें टॉप मैनेजमेंट की स्पीच से उनकी वैल्यूज, एथिक्स और माइंडसेट से समझ आया, they believe in creating communities and not just luxury apartments. This particular project can surprise everyone with its prices, and we may witness the birth of a new concept in Noida. Well, let's call it affordable luxury. When we got an invitation from Prestige, we simply thought that they want us to visit Prestige City Bangalore to understand कि इंदिरापुरम वाले प्रोजेक्ट की क्या शेप एंड फॉर्म रहेगी। बट रेस मूवी की तरह यहाँ भी बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले। We were first taken to a project called Prestige Golshire Nandi Hills. अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट की वजह से मेरी आंखें नींद में जितनी छोटी हो रही थी, गोल्डशायर को देखकर उतनी ही बड़ी हो गई। इतना खूबसूरत नजारा मैंने जिंदगी में पैसे देकर भी किसी 5 स्टार रिजॉर्ट में भी नहीं देखा। I even noticed a famous movie star watering his plants. When I put a story on Instagram of this view, my wife WhatsApp, झूठ बोल के क्वींसटाउन निकल गए क्या? हमारे यहाँ नोएडा में 3 एकड़ की फुचकी सी सोसाइटी को गोल्फ कोर्स प्रोजेक्ट बता देते हैं, और यहाँ प्रेस्टीज ने 275 एकड़ में सिर्फ 204 फैमिलीज को बसाया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे इतनी कम डेंसिटी तो रेट तो अरबों में होंगे, कमेलियास की तरह। आई वॉज शॉक्ड टू नो 6000 से 10,000 स्क्वायर फीट के विलास की कीमत
सिर्फ 15 से 25 करोड़ थी। बहरहाल इस दिन मुझे पता चला कि जेलेसी में भूख बहुत लगती है। एक बढ़िया से लेक साइड व्यू लंच के बाद प्रेस्टीज टीम टुक अस टू देयर नेक्स्ट। डिस्टेंस लंबा था तो हमने इधर उधर से पता लगाया कि प्रेस्टीज सिटी गाजियाबाद का लॉन्च 2024 में ही होगा। EOI या यूनिट अलॉटमेंट का प्रोसेस डिफाइन कर दिया गया है, जिसे जानने के लिए आपको फोन करके मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। डमशराज, अंताक्षरी वगैरह खेलते हुए हम पहुंचे प्रेस्टीज की 105 एकड़ की टाउनशिप में, जिसका नाम है शांति निकेतन। एंटर करते ही एक बहुत ही प्यारी कम्युनिटी लिविंग वाली वाइब आई। ना किसी टावर के पेंट की पपड़ी उतर रही थी, ना ब्रोकन स्पीड ब्रेकर, ना जंगली घास और ना ही सीलन। क्लब भी अच्छा था, पर सबसे अमेजिंग लगी लैंडस्केपिंग। सारे खेत खलियान वेल मेंटेन्ड लश ग्रीन लग रहे थे। मैंने पूछ ही लिया, सर ये प्रोजेक्ट कब डिलीवर हुआ था? तो प्रेस्टीज वाले भैया वापस खेल गए। कहते तुम गेस करो। तो बस में बैठे सभी लोग बोली लगाने लगे। 3 साल, 5 साल, 6 साल, बोली 7 साल पे आके रुक गई। But we were all astonished to note that it got fully delivered in 2010. एक और नोटिसेबल फैक्ट, पिछले 15 सालों में ये सोसाइटी सिर्फ एक बार रीपेंट हुई है। सुनकर मेरे दिमाग में प्रेस्टीज की नीयत और साफ हो गई। शाम के 7 बज रहे थे और ढलता सूरज हमारे अंदर के टूरिस्ट को जगा रहा था। प्रेस्टीज गाइस सेड, "Don't worry, we have got it covered." So we mixed work with pleasure. नेक्स्ट मॉर्निंग हमने ब्रेकफास्ट टेबल पे फिर से चुगली करनी शुरू करी और पता लगाया कि इंदिरापुरम प्रोजेक्ट में साइजेस कौन से आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा सहमति हमारी इन साइजेस पर बनी। हेलो, हाँ, कौन? पुष्पा? ओ नहीं, कल मैच है मेरा। नहा धो के अपन फाइनली वहां पहुंचे, जिसकी परमिशन लेके मैं घर से निकला था। प्रेस्टीज सिटी बेंगलुरु। अंदर घुसते ही जाना तो मुझे पहले वॉशरूम था, पर प्रेस्टीज सिटी कॉन्सेप्ट समझना मुझे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन में हमें बताया गया कि ये टाउनशिप 180 एकड़ में कैसे फैलाई गई है। भाई साहब, पहले तो इसका साइट लेआउट देखकर मेरा दिमाग हिल गया। ऐसा लगा कि इसे नॉर्मल आर्किटेक्ट ने नहीं, SS राजा मौली ने डिजाइन किया हो। While everyone was going gaga over the design, मेरे अंदर का सेल्स वाला जागा और मैंने पूछा, पेमेंट प्लान क्या था बिरादर? पेमेंट प्लान सुन के लिटरली लगा, पहली बार सुना ये। 25% देने के बाद बकाया राशि को 3% की इंस्टॉलमेंट में बांध दिया गया, जो कि हर ऑल्टरनेट मंथ में वसूला गया। जनवरी में 3%, मार्च में 3%, मई में 3%। समझ गए ना? सही है यार, धीरे धीरे पैसा दो और बनते बनते अप्रिसिएशन लो। अब यही प्लान अगर इंदिरापुरम प्रोजेक्ट में आया तो इट विल बी अ गेम चेंजर। बट एक डिस्क्लेमर फॉर इन्वेस्टर्स, एग्जिट 50% अप्रोक्सीमेटली 2 साल के बाद अलाउ की थी बैंगलोर प्रोजेक्ट में। अब यहां देखते हैं क्या आता है। पेमेंट प्लान से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात मुझे ये लगी कि सिर्फ 4 साल में ये प्रोजेक्ट डिलीवरी को तैयार है। आप सोचिए, 4100 रुपए पर स्क्वायर फीट पे पेपर पे खरीदा हुआ प्रोजेक्ट 4 साल में आपके सामने खड़ा होकर 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की आवाज लगा रहा है। दिस इज जस्ट इनसेन, दिस इज फ्रीकिंग अनबिलीवेबल, दिस इज प्रेस्टीज। मैंने कहा था ना, परसेप्शन मोस्टली गलत साबित होते हैं। मेरी प्रेस्टीज को लेके जो परसेप्शन थी वो गलत साबित हुई। आई हैड 8 on 10 इन माई स्कोर बुक, बट नाउ वेल, लेट्स नॉट पुट नंबर्स। आप बस प्रेस्टीज इंदिरापुरम को उतरने दो मार्केट में। 12,000 रुपए में जो लोग इसे महंगा बता रहे हैं ना, वो वही लोग हैं जो अपने पोते पोतियों को बाद में बताते हैं कि एक जमाने में 12,000 रुपए में मिल रहा था प्रेस्टीज, बस लेते लेते रह गए। आजकल लोग सोसाइटी में रिवर, जंगल, बॉलिंग एली चिल्लाकर 10,000 रुपए एक्स्ट्रा बटोर रहे हैं। प्रेस्टीज मॉल, स्कूल, हॉस्पिटल देके 1,500 से 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है। इन सब चीजों का कोई मोल नहीं है। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, तो आप ये मत सोचना कि मैं किसी बिल्डर को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं एक अच्छे प्रोजेक्ट को रेकमेंड कर रहा हूँ। 1 से 1.5 साल के बाद कोई आंख बंद करके लेने लायक चीज आई है, ले लो, कोई नुकसान नहीं है। जाते जाते मैं एक कंसर्न को एड्रेस करना चाहूंगा। कुछ लोग मुझे फोन करके वाटर लॉगिंग और पास में यूटर्न की वजह से होने वाले ट्रैफिक को कंसर्न बता रहे हैं। दोस्तों, 2018 में मैं नोएडा शिफ्ट हुआ था। तब यहाँ पे सड़कों पे बहुत गड्ढे थे, सड़कें इतनी खाली थी कि गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी कहीं भी पार्क कर दो, छीना झपटेबल सुनसानियत थी। पर जैसे जैसे यहाँ बसावट होती गई, चीजें ड्रास्टिकली इंप्रूव होती गई। आज की डेट में सेक्टर 143 इज वन ऑफ द सेफेस्ट एंड लॉजिस्टिकली बेस्ट सेक्टर्स ऑफ नोएडा। ऑल आई वांट टू से इज कि जब एक अच्छा बिल्डर एक लोकेलिटी बसाता है ना, तो अथॉरिटी और पुलिस भी हाथ बढ़ाकर और कदम मिलाकर उस एरिया की प्रोग्रेस में साथ काम करती है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हो, कुछ चीजें प्रैक्टिकल होके प्रेडिक्ट भी करो यार। प्रेस्टीज पहली बार नॉर्थ इंडिया में उतर रहा है, टारगेट DLF है, जान लगा देगा।